हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफल ऑनलाइन एकेडमी। आशा करता हूं कि आप मिरर एक्सरसाइज कर चुके हैं। मिरर एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सेल्फ एफर्मेशन है। एफर्मेशन का मतलब अपना खुद का हौसला बढ़ाना। इसका ये भी मतलब है कि जो आप काम करना चाहते हैं, यानी कि जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, एकदम लगन के साथ आप कर रहे हैं। इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि ये जो एफर्मेशन एक्सरसाइज जो है, मिरर के सामने जो हम जाके बात करते हैं अपने आप से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत इफेक्टिवनेस है। अपना खुद का हौसला बढ़ाना, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और दूसरों को भी इसका जो वाइब जो है, हमारे बॉडी से जो वाइब निकलता है, दूसरों को भी दिखाई देता है। ठीक है। तो ये सेल्फ एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिरर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी लाइट मत लीजिएगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमने कोर्स किया मगर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस पहले आना है अपने आप के साथ। ठीक है। उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बाहर दिखाई देगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, ये पूरे लगन के साथ ही करना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हर दिन सुबह उठेंगे, आप मिरर के सामने जाके वो अफर्मेशन करेंगे। एक बार तो कम से कम करेंगे। जितना अधिक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको 2 बार करने का आपको टाइम मिलेगा, 2 बार कीजिएगा। एक बार सुबह और एक बार रात को। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे कोर्स में, और आपका स्वागत करता हूं इस सेकेंड डे की इस वीडियो में। ठीक है। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई देगा, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। और जरा ध्यान से आप ये वीडियो का कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो आपको जरा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो पहले करते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का इंट्रोडक्शन। क्या होता है ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स? तो आपको तो मालूम होगा ही कि इंग्लिश में कुल मिला के 26 अल्फाबेट्स हैं। स्क्रीन में ऑलरेडी आ चुका है 26 अल्फाबेट्स। उसमें वोवेल्स यानी कि स्वर 5 है। ठीक है, 5। और कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन 21 है, 21। ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं वोवेल्स। और आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है A E I O U। आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ A E I O U से। ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स हैं B C D F G K L M N P Q S T V X and Z। तो ये आपको तो मालूम होगा ही, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। वोवेल्स वो अल्फाबेट्स हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, A E I O U। इनमें ज्यादातर ज्यादातर ही नहीं, इनमें मुंह खुला रहता है। A E I O U, हमारा मुंह बंद नहीं होता है जब हम वोवेल्स कहते हैं। और जब कॉन्सोनेंट्स का जब हम उच्चारण करते हैं, B C D F G K L M N P Q S T V X and Z, ये व्यंजन है। हमारा मुंह बंद होता है या फिर हमारा जीभ टच होता है माउथ के साथ। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जहां पर हमारे जीभ टच होते हैं हमारे मुंह के साथ, या फिर मुंह के अंदर हमारा जीभ टच होता है। वोवेल्स जब हम कहते हैं, टच नहीं होते ये। ठीक है। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। वोवेल्स के पहले एन लगेगा। आपको शायद मालूम होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। वोवेल्स के पहले एन लगेगा और कॉन्सोनेंट्स के पहले लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ए नहीं, अ। कुछ लोग ए कार, ए मोबाइल, ए बाइक बोलते हैं, वो गलत है। हमें कहना चाहिए अ बाइक, अ कार, अ मोबाइल। ठीक है। तो चलो उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। लेफ्ट साइड में जो एप्पल जो है, एप्पल आपको मालूम है फल है, इसके सामने एन लगेगा क्योंकि ये शुरू होता है ए से। ठीक है। तो एन एप्पल। ठीक है। इस साइड में आप देखिएगा, बॉल यानी कि जो गेंद है, अ बॉल, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है।
अ बॉल। फिर आता है इस साइड में, आप देखिएगा इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर शुरू होता है ई से, ठीक है। तो ई से शुरू होता है, वोवल है ई, तो एन इंजीनियर लगेगा, ठीक है। इस साइड में अ कॉट लगेगा, क्योंकि कॉट होता है खटिया, और कॉट शुरू होता है सी से, जो कि एक व्यंजन है, तो अ कॉट, ठीक है। फिर आप देखिएगा इस साइड में इंक पॉट लिखा हुआ है। इंक पॉट मतलब कि स्याही की बोतल। तो इंक शुरू होता है आई से, और जब आई से शुरू होता है, जो कि एक वोवल है, उसके सामने एन लगेगा, ठीक है। इस साइड में आप देखिएगा अ हैट। हैट मतलब कि टोपी। तो टोपी शुरू होता है एच से, हैट शुरू होता है एच से, और इसके सामने अ हैट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। फिर आप देखेंगे इस साइड में ऑरेंज। ऑरेंज शुरू होता है ओ से, जो कि एक वोवेल है, तो उसके सामने एन ऑरेंज। गिव मी एन ऑरेंज, गिव मी एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज। इस साइड में आप देखिएगा मॉल, शॉपिंग मॉल जो है, मॉल। मॉल शुरू होता है एम से, एम जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसके सामने अ मॉल लगेगा। मगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सेप्शंस के का एक एग्जाम्पल देंगे। यहाँ की एन अम्ब्रेला है, यहाँ पर यू से शुरू होता है, वोवेल है, तो इसके चलते हम एन लगाएंगे, ठीक है, एन लगाएंगे। तो यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी दिख रहा है, ये भी शुरू होता है यू से, मगर इसमें एन यूनिवर्सिटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो वर्ड है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है, आप गौर से देखिएगा, इसका उच्चारण होता है वाई से, और वाई होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसका जो उच्चारण जो है यूनिवर्सिटी का, वाई से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी। तो क्या करेंगे, एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एन नहीं लगेगा, अ लगेगा। तो आप देख रहे हैं अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी गलत है, कभी नहीं कहिएगा एन यूनिवर्सिटी, बहुत गलत है, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह ये जो वर्ड है ऑनर, ऑनर का मतलब है सम्मान, ठीक है, सम्मान। तो यहाँ पर हम हॉनर नहीं कहते हैं, हॉनर नहीं होता है, ऑनर होता है। ह से शुरू नहीं करेंगे, ओ से शुरू करेंगे, ऑनर। ऑनर का मतलब सम्मान। तो जो कि ये ऑनर जो अल्फाबेट जो सॉरी जो वर्ड है, वो उसका जो उच्चारण होता है, वोवल का उच्चारण, तो हम इसके सामने लगाएंगे एन ऑनर, एन ऑनर। अ ऑनर गलत है, ठीक है। इसी तरह यूरोपियन, यानी कि यूरोप का रहने वाला, ठीक है, यूरोपियन, हम उन्हें एन यूरोपियन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अ यूरोपियन, क्योंकि इसका भी जो साउंड आता है वाई से शुरू होता है, वाई साउंड, वाई साउंड। इसके चलते हम अ यूरोपियन बोलेंगे, एन यूरोपियन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो हम वोवेल्स के सामने एन नहीं लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के सामने अ लगाते हैं, ठीक है। तो इनका जरा ध्यान दीजिएगा। हम जब प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के, जब हम कोर्स में प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ जाके आपको एन और ए का करेक्ट यूसेज करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के साथ आदमी परफेक्ट बन जाता है, यू नो व्हाट, practice makes a man perfect. Okay, so remember that and go ahead with the lessons. ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज मैंने दिए हैं, जहां पर आपको देख के लगाना है अ और एन का इस्तेमाल। सो यू कैन ऑलरेडी सी दैट, डू यू हैव डैश पेन, डू यू हैव डैश पेन, सोच के बताइए क्या है, डू यू हैव डैश पेन। ओके, आई एम लुकिंग फॉर डैश कप, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर डैश कप, यानी कि मैं एक कप ढूंढ रहा हूं। तो देख के लगाइएगा, लगेगा या एन लगेगा। शैल वी बॉयल डैश एग, ठीक है, एग,
ई है, शुरुआत ई से होता है, तो अ या एन वहां लगेगा, देख के लगाइएगा। शैल वी बॉयल डैश एग, यानी कि क्या हम एक बॉयल सॉरी क्या हम एक अंडा उबाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हुआ आई विल ज्वाइन यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं विश्वविद्यालय में अगले साल ज्वाइन करूंगा। तो यूनिवर्सिटी शुरू होता है वोवल से, मगर इसका जो वर्ड है वाई से शुरू होता है, सोच के लगाइएगा। ठीक है। आई वॉन्ट डैश कार, मुझे कार चाहिए। ठीक है, अ कार होना चाहिए वहां पर। ठीक है, अ कार, मुझे कार चाहिए, मुझे एक कार चाहिए। ठीक है। आई एम नॉट डैश यूरोपियन, इसका हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो सरल है, सोच के लगाइएगा। मैं यूरोपियन नहीं हूं, मैं एक यूरोपियन नहीं हूं। ठीक है। वी नीड टू हैव डैश टॉक, हमें बात करनी चाहिए। तो डैश टॉक के सामने अ या एन लगेगा, सोच के लगाइएगा। टी कॉन्सोनेंट है, सोच के लगाइएगा। ठीक है। दिस इज डैश शॉपिंग मॉल, दिस इज डैश शॉपिंग मॉल, एस है कॉन्सोनेंट है, सोच के लगाइएगा। या एन सोच के लगाइएगा। ठीक है। दिस इज शॉपिंग मॉल का मतलब है ये एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है। पिकअप डैश अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट, अम्ब्रेला यू है, सोच के लगाइएगा क्या लगाना है। ठीक है। एक छाता लेके बाहर जाना। ठीक है, एक छाता लेके बाहर जाना। ठीक है। द किंग हैज डैश एलिफेंट्स, राजा के पास एक हाथी है। तो एलिफेंट शुरू होता है ई से, सोच के लगाइएगा। या एन। आई एम फ्लाइंग डैश काइट, काइट शुरू होता है के से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, सोच के लगाइएगा। या एन, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं। ठीक है। आई हैव डैश ऑरेंज इन माई बैग, यानी कि एक ऑरेंज है, अगर बहुत सारे ऑरेंज होते तो ऑरेंजेस लगता वहां पर। मेरे पास बहुत सारे ऑरेंज नहीं, मेरे पास एक ऑरेंज है। तो क्या लगेगा, अ लगेगा या एन लगेगा, सोच के लगाइएगा। ऑरेंज शुरू होता है ओ से, जो कि एक वॉवल है। ठीक है। तो ये हुआ आज का सेकेंड डे का क्लास।